combustion of hydrocarbons. Hydrocarbons are the compounds containing carbon and hydrogen. Let's say if we have any hydrocarbon, जैसे ब्यूटेन ले लेते हैं, C4H10, इसकी कंबशन दो तरह की होती है, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन इज द कंबशन व्हिच टेक्स प्लेस अंडर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन एक्सेस में होता है, और द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऐसा ही है ना. इसकी बैलेंसिंग अगर आपको याद हो तो आप इसकी बैलेंसिंग इस तरह से करते थे, देयर आर 4 कार्बन इन दिस मोलिकुलर फॉर्मूला. तो हम ना इसको फॉर 1 मोल के लिए बैलेंस करते थे, मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन है उसको 1 लगाएंगे, और ये जो मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स है इट बिकम्स द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमेंबर. और ये जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 10, इसको हाफ करके मोल्स ऑफ वाटर बनाते थे. मतलब ये 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 2 बिकम 5. और फिर राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए वो काउंट करोगे. 4 2 8 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और वाटर की वजह से कितने, 5 1 5 5 मोल जो है ऑक्सीजन के वाटर की वजह से. तो राइट हैंड साइड पे 8 + 5 बिकम्स 13. लेफ्ट हैंड साइड पे 13 ऑक्सीजन बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई O2 by something so that it becomes 13. तो हम क्या मल्टीप्लाई करते थे, 13 डिवाइडेड बाय 2, या इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.5. That's how you used to balance a combustion equation of a hydrocarbon. मतलब चाहे जितनी भी बड़ी combustion equation हो, let's say if we have C8H18 octane, ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन होगा तो कंबशन प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इसमें कार्बन कितने, 8 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हो जाएंगे, 8. हाइड्रोजन है 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 9. तो वाटर के मोल्स हो जाएंगे 9. अब राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 8 2 16 और वाटर के साथ 9 1 9. तो टोटल ऑक्सीजन आर नाउ 25. लेफ्ट हैंड साइड पे O2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25/2 से, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद 25 ऑक्सीजन. क्लियर है, यहाँ तक याद है ये बातें. अगर मैं इन कंबशन इक्वेशन को जनरलाइज्ड करूं, बच्चों याद है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. पहले तो मुझे ये बता दो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओ लेवल में किया है. अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ी सी और एग्जांपल्स दे देता हूँ, लेकिन इसको क्लियर करके चलना है, ये तो भरा पड़ा है आपका ये इसमें. आर यू श्योर, आगे बढ़े फिर. देखो इसको जरा जनरलाइज करते हैं, जरा साथ साथ लिखना और बताना भी मुझे. अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कार्बन X है और हाइड्रोजन Y है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है ना उसमें कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, चलो. देखो हमारे पास जैसे मीथेन है CH4, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या कंप्लीट कंबशन होती है तो कंबशन प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट. ये हम ऑर्गेनिक का वेट नहीं करेंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े और मोल्स के ये वाले क्वेश्चंस करें, ये हम ओ लेवल में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम रिकॉल करके मोल्स के और कंबशन रिलेटेड वाले क्वेश्चन जरूर कर लेंगे अभी. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे you have to balance this equation for 1 mole of methane. So left hand side pe you have 1 carbon in the formula, so it becomes moles of carbon dioxide, that is 1. How many hydrogen you have in the hydrocarbon, 4, so you will divide it by 2 and it becomes the moles of water. 4 divided by 2 is 2, so 2 moles of water. Now count the number of oxygen on the right hand side. From carbon dioxide you have 1 2 2, and for water you have 2 2 1 2. So the total number of oxygen on the right hand side is 4. You have to make oxygen on the left hand side 4 as well. So with which number you should multiply O2 to get 4? O2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बने, you have to multiply O2 by 4 divided by 2. 4 divided by 2 is basically 2. मुझे पता है कि मैं डिवाइड बाय 2 करके लिख दो, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा. तो instead of writing 4 divided by 2 we will write 4 divided by 2 is 2. जैसे ऊपर 25/2 था तो उसको 12.5 भी लिख सकते हैं.
समझ आई बात? इसी तरह अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से इट हैज 5 pentene, C5H10 was pentene. Reacting with excess of oxygen, it will produce carbon dioxide and water. Complete combustion of a hydrocarbon always gives carbon dioxide and water. अच्छा, carbon is 5, so in the formula, so moles of carbon dioxide would become 5. Hydrogen is 10, so moles of water would become 10 over 2, that would be 5. On the right hand side, the total number of oxygen is 5 to the 10 with carbon dioxide. एंड वाटर के साथ 5 वन जा 5, तो इट इज 15, राइट? तो O2 को हम 15 over 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग 15 over 2 यू कैन ऑल्सो राइट 7.5, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो उसकी वैल्यू। 15 over 2 के बजाय आप 7.5 भी लिख सकते हो, सेम थिंग। और इफ यू मल्टीप्लाई दी होल इक्वेशन बाय 2 तो भी चल जाएगा, मतलब फिर क्या हो जाएगा, यू विल हैव 2 moles of pentane। ये हो जाएगा 2 into C 5H10, 7.5 would be 15, 5 to the 10 carbon dioxide and 10 water। लेकिन हम यूजुअली कंबशन इक्वेशन को 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए ही बैलेंस करते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं होता, लेट्स से अल्कोहल होता, अल्कोहल लेट्स से मेरे पास प्रोपेनॉल है C3H7OH, इसकी कंप्लीट कंबशन करोगे तो अगेन द कंबशन प्रोडक्ट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 3 कार्बन, so moles of carbon dioxide would become 3. How many hydrogens you have on the left hand side? With formula of propanol is 7 with C3H7, और OH का भी एक हाइड्रोजन है ना, तो टोटल हाइड्रोजन 8 है। तो उसको डिवाइड बाय 2 करो और वो मोल्स ऑफ वाटर बन जाएगा, दैट वुड बी 4, ताकि 4 2 8 बन जाए जब वाटर के साथ H2 से मल्टीप्लाई करें उसको। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 3 2 6 और वाटर के साथ 4 1 4, टोटल ऑक्सीजन 6 + 4 is 10। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक ऑक्सीजन तो प्रोपेनॉल में ऑलरेडी है, तो जो O2 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि टोटल 9 ऑक्सीजन और बनाना है, एक तो ऑलरेडी 9 over 2 से, जिसको हम 4.5 भी लिख सकते हैं। सही है, कहा समझ आ गई? अच्छा, अब ना मैं ये कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है ना, जैसे CXHY, मतलब किसी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन में वी हैव X नंबर ऑफ कार्बन एंड Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी कंप्लीट कंबशन करवा रहे हैं। कंबशन प्रोडक्ट तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा, CO2 एंड H2O। अब हम कर क्या रहे हैं, X के जो भी मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बना रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या आ जाएगा, X मोल्स, जो भी कार्बन का नंबर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बन जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मोल्स आ जाएंगे X, और जो भी हाइड्रोजन का नंबर है उनको हाफ करके मोल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं। हाइड्रोजन का हमने लिया है Y, तो हाफ ऑफ Y वुड बी Y over 2, और वो क्या बन जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर। इसको हम लिख देते हैं Y over 2। अगर थोड़ी सी अलजबरा है, ध्यान से देखना। राइट हैंड साइड पे अगर हम टोटल ऑक्सीजन काउंट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, X है, तो X into 2 वुड बी 2X, और वाटर में Y over 2 would get multiplied by 1 with oxygen, तो Y over 2 into 1 would be Y over 2। जब ऑक्सीजन टोटल काउंट करें तो Y over 2 into 1 is Y over 2। हम अभी तक कर क्या रहे थे, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन जो काउंट कर रहे थे, जैसे अभी ऊपर वाली पेंटीन वाली इक्वेशन में 5 आया था, तो सॉरी 15 आया था, तो 15 डिवाइड बाय 2 करके ऑक्सीजन के मोल्स बना दिए थे। इसी तरह मीथेन वाली इक्वेशन में 4 ऑक्सीजन आए थे ऊपर,
तो 4 को डिवाइड बाय 2 करके मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना दिए थे। उससे ऊपर वाली इक्वेशन में 25 ऑक्सीजन आए थे राइट हैंड साइड पे, तो उसको डिवाइड बाय 2 करके मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना दिया था लेफ्ट हैंड साइड पे। सही है, ऐसे ही किया है ना। तो यहाँ जब हम इनको एक्स और वाई की टर्म्स में कर रहे हैं, अभी भी ऐसा करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमने टोटल ऑक्सीजन काउंट करे, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 2x, और वाटर की वजह से y/2 × 1 इज y/2, और वो हमने ऐड कर। और इनको जब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से बनाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको होल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब 2x प्लस y/2 को होल डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ऑक्सीजन के मोल्स बन जाएंगे। अभी एक बार हम करके रखेंगे, फिर याद कर लेंगे। मतलब इसको अगर हम होल डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये क्या वैल्यू बनेगी? 2x, ये 2 दोनों टर्म्स डिवाइड होगा ना, और जो y/2 है उससे जब 2 को डिवाइड करोगे तो 2 डिनोमिनेटर में आएगा इसके साथ, तो 2 और 2 कैंसिल, ही हो जाएगा x, और ये हो जाएगा y/4। दिस वुड बिकम x प्लस y/4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया डिवाइड बाय 2 करके, अब इसको यहाँ पे रख दो। दिस इज x प्लस y/4। समझ आई ये वाली बात? दिस इज x प्लस y/4। क्लियर है? अच्छा, अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे एक फायदा तो ये है कि अगर हमें वो मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन कंपेयर करवा रहा है, तो हमें पूरी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास C8H18 है, इसकी कंप्लीट कंबशन करवाएंगे, तो इसके 1 मोल कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा? तो आपको ऑक्सीजन के मोल्स पता है, x प्लस y/4 आता है। x क्या है? 8, जो कि कार्बन के एटम्स है, और y क्या है? 18, जो कि हाइड्रोजन के एटम्स है। तो आप ये करोगे 8 प्लस 18/4, डायरेक्ट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, दैट इज 12.5। यू समझ आया कि क्यों बनाया है हमने ये? मैं कहता हूँ याद कर लो उसको। x प्लस y/4 ऑक्सीजन के मोल्स होते हैं। हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस करने में भी। आगे बढ़ूं? यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा जी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। और नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या होती है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, और एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करती हैं एल्कली के साथ। ठीक है, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाऊं थ्रू एन एल्कली लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। प्रोडक्ट में जो भी बनेगा, लेट से पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं एक अल्कलाइन सोल्यूशन से पास करवाऊंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं दो गैसेस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर। इन दोनों गैसेस को मिक्स हुई हुई है अभी ये, पहले अल्कली में डाला। ठीक है, तो अल्कली के साथ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट होगी, ऑक्सीजन गैस वापस बाहर आ जाएगी। तो जो गैस बाहर आएगी वो सिर्फ ऑक्सीजन आएगी।
मतलब अगर मैं 40 सेंटीमीटर क्यूब गैस टोटल अंदर डाल रहा हूँ तो 10 सेंटीमीटर क्यूब वापस बाहर आ जाएगी। ठीक है, मुसव्विर किसको डिवाइड बाय 2 कह रहे हो? ये यहाँ पर 2x x प्लस वाई अपोजिट, इसको डिवाइड बाय 2 इसलिए किया था क्योंकि जब आप ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस करने जाते हो तो अभी तक हमने सारी इक्वेशन में डिवाइड बाय 2 किया था ना। हाँ क्योंकि 2 ऑक्सीजन के पास पहले से है। हाँ वो पहले से O2 है ना, इस वजह से। ठीक है।